वैसे तो बंगाल की धरती से जब आप देखें कोई भी कवरेज तो आपको पता होता है हर सुबह एक नए बवाल के साथ शुरुआत होती है, लेकिन कुछ ऐसे बवाल होते हैं जिनकी आहट या फिर कह लीजिए ऑडियो काफी दिनों तक चलता है। उन्हीं में से एक प्रशांत किशोर जी, मुख्य रणनीतिकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, जो इस बार चुनावी मैदान में है मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मोदी के खिलाफ। और खास तौर पर ये चर्चा जो छिड़ी है वो उस ऑडियो चैट लीक के बाद जिसमें प्रशांत किशोर जी, ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार, पत्रकारों से बात करते हुए मोदी और मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे यही कि क्या कहीं दिल के किसी कोने में मोदी के लिए चाहत अब भी बाकी है, क्योंकि मोदी प्रशंसक आप लग रहे हैं, और क्या उनकी लोकप्रियता का लोहा बंगाल में आप मान रहे हैं खुलकर? नहीं, पहली बात तो जो आपने दर्शकों को बताया ऑडियो लीक, देयर इज नो ऑडियो लीक टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। जितना मैं समझता हूँ, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो चर्चा हो रही है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। ये तो ऐसे हो गया कि मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई दर्शक जो आज तक का दर्शक नहीं है वो इसको टेप करके और कह दे कि अंजना और प्रशांत किशोर के बात को हमने लीक कर दिया। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। चैट बॉक्स या चैट हाउस जो भी ऐप का नाम है, क्लब हाउस, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वो क्लोज प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कि लीक करने की जरूरत है। दूसरी बात कि उस बातचीत के दौरान क्या कहा गया और क्या रिलीज किया गया, मैंने अपने ट्वीट में भी ये बताया है कि आपको पूरा, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तो आपको पूरा ही चैट को लीक करना चाहिए। उसको सिलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इस देश में सारे लोग क्रिकेट और बॉलीवुड के बड़े फैन। क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लीजिए। मैच की शुरुआत में आप जाकर इंडियन कैप्टन से पूछते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, और आप इंडिया के कैप्टन से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी मजबूत टीम है, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस? व्हाट वुड यू हियर फ्रॉम द कैप्टन ऑफ इंडिया? Yes, Australia is a world champion team. They have world-class players, and they are the team to beat, and we take them very seriously. लेकिन हमारे पास अपने प्लेयर है, हमारी अपनी रणनीति है, और हम इनको, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो हम इनको हराएंगे। सपोज कीजिए मैंने ये बात आपको कही, आप एज ए पत्रकार दूसरा हिस्सा हटा दें और पहले हिस्से को इस तरह से चलाए ब्रेकिंग न्यूज करके कि भारतीय कप्तान ने मैच की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया से हार मानी। अपने प्रतिद्वंदी को या अपने कॉम्पिटिटर को या उनके स्ट्रेंथ को समझना, उसको अप्रिशिएट करना कमजोरी नहीं है। लोहा मानते हैं नहीं, मैं मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानते हैं ना प्रशांत किशोर? लोहा मानने की बात नहीं है। बात यह है कि बाय नेचर और नीतिगत तरीके से भी अगर आप कह लें तो मेरा ये स्वभाव है कि मेरी जिनसे भी मेरा कंपटीशन है, मैं उस व्यक्ति की जो ताकत है उसको 2% बढ़ाकर ही एसेस करके रखूंगा। अगर मेरे सर्वे में, मेरे असेसमेंट में या मेरे टीम के समझ में मोदी जी की लोकप्रियता 40% है, तो मेरा हमेशा उनको ये सुझाव होगा कि भाई इसको 50 मानो और तब तैयारी करो। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और किस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो कहा है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो भाई लोकप्रिय हैं तभी प्रधानमंत्री हैं। 20 करोड़ जनता ने उनको वोट करा है। लोगों ने सवाल ये किया कि भाई आप कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल जीत रही है, क्या इस पर कायम है? मैंने कहा बिल्कुल कायम है। लोगों ने कहा उनको कितना सीट आएगा? मैंने कहा उनको 100 से कम आएगा। मैंने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है। तो फिर पत्रकारों ने ये सवाल किया कि भाई लेकिन उनको 40% वोट आ रहा है। तो मैंने उसके जवाब में ये बताया कि वो 40% वोट क्यों आ रहा है। उस 40 और जिस पार्टी को भी 40% वोट बंगाल जैसे बड़े राज्य में आएगा उसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 40% वोट समाज के किन वर्गों से या किन विषयों पर उनको मिल रहा है। मैंने उसमें ये जरूर बताया, और फिर से मैं आपके दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ताकि ये कोई लीक ना रहे और ये 2 मई को इस्तेमाल किया जाए। अरे बिल्कुल, मैंने जो कहा मैं उसको रिपीट किए देता हूँ। तृणमूल यहाँ भारी बहुमत से जीतकर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की ताकत नहीं है, या आप इसको दूसरे शब्द में ऐसे कहें कि बीजेपी की बहुत ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत रही। दोनों चीज एक नहीं है। लेकिन 100 सीटों से ज्यादा आएगी तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे काम। ये बात तो मैं आपके कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। मैं जो भी काम मैं करता हूँ जिसकी वजह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, रणनीतिकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल एड कहता हूँ, कोई मैनेजमेंट कहता है, जो जिस भाषा का भी सब उपयोग है, जो काम मैं करता हूँ इस काम को करने का आगे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आए